हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसके आगे वाला जो सिलेबस बचा हुआ है वो सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद जो चैप्टर है 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के बारे में हम सीख चुके हैं 5th 6th क्लासेस में, बट अब हम उनकी एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे कि परसेंटेज का हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट आई विल रिपीट इट द डेफिनेशन हियर। परसेंटेज, व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंट, जैसे आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है परसेंट। सेंट मीन्स 100, डिकेड मीन्स 10 होता है, जैसे डिकेड मतलब 10 में से, और यहां आपको निकालना है सेंट मीन्स 100 में से आपको कुछ अमाउंट निकालनी है। ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, और अगर किसी फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो अगर उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाता है तो वो फ्रैक्शनल में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से इसका सिंबल लिखा जाता है। नाउ अगर कोई नंबर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है 19/100, तो 19/100 में 100 डिनोमिनेटर है, इट मीन्स हम इसे डायरेक्टली 19% लिख सकते हैं, 7% लिख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है ओनली 4, नॉट 4/100, ओनली 4 दिया हुआ है और आपको इसे परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 100, लेकिन ये 4 ही बना रहे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये फ्रैक्शन एज इट इज बना रहे, चेंजेस ना हो इसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि 4/100 को हम किस में चेंज कर देंगे, परसेंट में। कितना परसेंट हो गया, 4%, और 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 400%। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम परसेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हम कर लेते हैं। रिमेम्बर, परसेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन। परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आपको दिया हुआ है 7%। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? दिया हुआ है 7%, तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, लेट्स सी। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, दिस इज 7%, इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय, और परसेंट, अगर परसेंट किसका साइन है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। यस, इट्स डिनोमिनेटर। परसेंट अगर हटाएंगे तो हम नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर परसेंट का साइन दिया हुआ है तो हम नीचे 100 करेंगे, और परसेंट का साइन अगर हमें चेंज करना है परसेंट में तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो। रेशियो के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस रेशियो इज फ्रैक्शन सेम 7/100। पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन से हम रेशियो में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। 7/100, इट मीन्स 7 और 100 का आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रखा है। इज इट क्लियर? कन्वर्टेड इनटू ए डेसिमल। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7/100, इज इट रिटन एज दिस? हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरो। इट मीन्स 2 जीरो से पहले, 2 डिजिट से पहले 7 0, 2 डिजिट्स से पहले we will place here the decimal and then again there is a 0. Is it clear students? This is the decimal form. अच्छा, now there are the some questions here. इन क्वेश्चंस में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि डेसिमल जो परसेंट है उसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया,
परसेंट को हमने रेशियो में चेंज किया, परसेंट को हमने डेसिमल में चेंज किया, वही आपको दिया हुआ है। यहां आपसे पूछेगा फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करवा लेगा, रेशियो को परसेंट में चेंज करवा लेगा, डेसिमल को परसेंट में चेंज करवा लेगा। इसी टाइप के आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पहले आपको परसेंट दिया हुआ है, इसे आपको यहां पहले तो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो परसेंट हटाओगे, एक क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती हूं कि ये क्वेश्चंस मैं यहां करवाऊं क्लास में, आप खुद रिवाइज करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100, इट इज कट हियर, 4 1 जा 4, 4 25, 4 जा 100, दिस इज 1/25। 5 and 1/4%, पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4%। इट इज चेंजेस टू लोवेस्ट फॉर्म 21/4 और परसेंट हटा करके नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ एनी नंबर कट बाय एनी, नो, इट इज 21/400 एंड दिस इज 4 5 जा 20, 4 से अगर कट कर रहे हैं तो हम 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 4 5 जा 20 एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो हाउ मेनी डिजिट्स? 0, 2 डिजिट्स एंड बिफोर 2 डिजिट्स वी विल प्लेस दिस डेसिमल 25 5 0, then put the decimal. This is the lowest form of this fractional number. या फिर lowest form में आप यहां तक भी स्किप कर सकते हैं। For 21/100, 21/100 आप यहीं तक लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स में जब आपको चेंज करना होगा तो आप ऐसे करेंगे। अभी इसको ऐसे ही स्किप करिए, 21/400 ऐसे ही इसको करना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन परसेंट में दिया हुआ है, यहां आपको डेसिमल्स में चेंज करना है। अब आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। यहां तक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपको डेसिमल में भी चेंज करना है। इट मीन्स 33 अगर डिवाइड करना है तो इस तरीके से करेंगे। 33 न्यूमरेटर को अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है एंड देन डिवाइड इट। ओके, नाउ देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंट्स। इनको परसेंट्स में चेंज करना है। तो लेट्स सी अगेन, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 या 8, 8 प्लस 3 11, 11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है वैसे ही रखेंगे 4, 11 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें इसे परसेंट्स में चेंज करना है और परसेंट में चेंज करना होता है तो मैंने आपको बताया था उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट विल बी चेंजेस टू, हियर इज 4 1 जा 4, 4 25 एंड 25 11 जा 275% बन गया ये। इज इट क्लियर? these are the questions here. Now again there is convert the given ratio. ये रेशियो में दिया हुआ है, यहां आपको परसेंट्स में चेंज करना है और जब परसेंट्स में चेंज करना हो तो आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी गिवन है। तो पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 2/5 इंटू 100, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से हमें राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट्स, इसमें भी हमें परसेंट्स में चेंज करना है। यहाँ डेसिमल्स दिए हुए हैं तो पहले डेसिमल्स को आप नॉर्मल नंबर्स में चेंज करिए या फिर डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल्स का मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखा है। लेफ्ट साइड में अगर 100 से मल्टीप्लाई होता है 10 टू द पावर कितनी पावर में, 7th वर्कशीट हमने की थी, उसमें हमने यही सीखा था पावर एंड एक्सपोनेंट में। जब मल्टीप्लाई किया था 100, 1 लाख, करोड़, इतना भी किया। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स की थी, 10 टू द पावर 12, 11, कुछ भी। 0.34 इंटू परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। और जब मल्टीप्लाई करना होता है तो डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं। जब पॉजिटिव पावर होती है तो डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और जब नेगेटिव पावर होती है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। Okay students, this will be the 34% here. Okay, now there is the question number 6. Question number 6 में भी ऐसे ही करना है। Find the value of 1 rupees का 20% आपको निकालना है।
तो 1 रुपीज का डेसिमल में आएगा आपके पास आंसर, इसलिए हमने इसको पैसे में चेंज कर लिया। 1 रुपी चेंजेस टू 100 पैसे, एंड देन इसका हमें 20% निकालना है। देयर इज द 20% ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी में 100 पैसे, तो 100 पैसे का इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई, इसका कितना परसेंट निकालना है? 20%। 20 और परसेंट हटाया तो नीचे 100। 20/100 इसको हमने कैसे लिखा? 20 और ये परसेंट को हमने 100 में चेंज किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया और 1 रुपी की जगह 100 पैसे। It will be converted to 20 paise. Is it clear, students? Now again, this will be changes to this and this. Again, you will do yourself. Okay, students? Now let's see their simple applications of percentages. Simple applications आपको, अब ये जो questions आ रहे हैं ये हैं आपकी लाइफ रिलेटेड questions. आपकी लाइफ में आपको क्वेश्चंस किस तरीके से परसेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे और देन हाउ डू यू सॉल्व। लेट्स सी, देयर इज द वर्कशीट फर्स्ट। देखिए ये वर्कशीट फर्स्ट दी हुई है आपको, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स सी, ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर और ए सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी डीलर 2% कमीशन चार्ज करता है बायर से, जो खरीदने वाला होता है, प्रॉपर्टी को खरीदने वाला है, उससे 2% कमीशन चार्जेस लेते हैं। इफ मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज ए कमीशन फॉर परचेजिंग ए फ्लैट, और जो 2% कमीशन बायर ने जो दिया प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो 2% कमीशन किसके इक्वल बता रहा है? 20,000 के इक्वल बता रहा है। लेकिन ये 2% कमीशन हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, क्योंकि 2% किसका निकालना है? हमें किसी नंबर का तो निकालना है ना, तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन को सोल्व। तो 2% किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2% हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट, फ्लैट की वैल्यू क्या थी? ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी ये आपसे पूछी है। तो प्रॉपर्टी जनरली ऐसा होता है कि जो पूछा जाता है उसी को हम सपोज करके चल लेते हैं, जब क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि किसको कैसे सोल्व करना है। अब हमें ये पता है कि 2% 20,000 के इक्वल है, बट प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं पता, तो 2% हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फ्लैट इज X रुपीज। ओके, लेट्स सी, वर्कशीट 1 here, question number 1, cost of flat. Let cost of flat is equals to rupees X. Is it clear? Now 2% commission on rupees X. X रुपीज के ऊपर 2% कमीशन कितना हो जाएगा? X इंटू 2/100। ये वही है कमीशन, 2% कमीशन ऑफ X, 2% कमीशन ऑफ X। X का 2% कमीशन हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एंड देयर इज X/50। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द 2% कमीशन। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालना है आपको? इसका 2% हम निकाल चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस X/50 इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिया हुआ है? 20,000। हियर इज 20,000 X डिवाइडेड बाय 50। ये जो कमीशन कह रहा है कि कमीशन उसने जो दिया, हमारे अकॉर्डिंग कमीशन वो इतना देना, उसको इतना देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कमीशन दिया है उसने वो दिया है 20,000। इज इट क्लियर? अब यहां से हमें फ्लैट की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ X। सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था हमने लिख दिया। पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए। न क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन दो जो भी थिंग्स हैं उनको इक्वल करिए, एंड नाउ लेट्स सी फाइंड द वैल्यू ऑफ जिसकी पूछी है। X इज इक्वल टू 20,000 इंटू 50। इट्स डिवाइडेड हियर। नाउ इक्वल टू की दूसरी साइड में अगर जाएगा ये नंबर
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स मल्टीप्लाई टू 50. 5 2 जा 10 and how many 0? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Is it clear students? There is 10 lakh rupees उस प्रॉपर्टी, उस फ्लैट की कॉस्ट थी. Is it clear students? ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सोल्व होता है. Now there is the question number 2. Let's see students, there is question number 2 here. A 3-star hotel in Delhi charges 10% sales tax on the price of the food taken. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से अगर आपने रीड कर लिया और समझ लिया, इट मीन्स आप जब बोल रहे होते ना उस वक्त आधी चीजें तो आपको वहीं समझ में आ जानी चाहिए लैंग्वेज. ए 3-स्टार होटल इन दिल्ली, दिल्ली में एक 3-स्टार होटल है, चार्जेस करता है 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन. जितना फूड आपने लिया है, उस जो भी आपने भोजन किया है उस भोजन का जो प्राइस होगा उसके ऊपर 10% का सेल्स टैक्स चार्ज करेगा. इट मीन्स जब आप दिल्ली में आप किसी होटल में जाते हो तो जैसे आपने 500 रुपीज का खाना खाया, लेकिन आपसे 500 रुपीज चार्ज ना करके वो कुछ 500 2 3 4 5 6 7 10 तक काउंट कुछ भी मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मनी आपसे लेता है. उसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि वो सेल्स टैक्स भी वसूल करते हैं, तो 10% चार्जेस लेते हैं वो. तो 10% चार्जेस, जितना फूड आप लेते हो, जितना खाना आप वहां खाते हो, उस खाने का 10% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो आपसे. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर ₹685. मिस्टर सक्सेना के फैमिली के पास जो फूड है वो है 685 रुपीज. इज इट क्लियर? मीन्स उन्होंने जो खाना खाया वो कितने रुपीज का खाना खाया? 685 रुपीज का. और उसका इस मनी का 10% आपसे टैक्स ले रहा है. उसने यही कहा था कि 10% सेल्स टैक्स लेगा किसके ऊपर? उस मनी के ऊपर. जितना आपने खाना खाया होगा उस मनी के ऊपर वो 10% टैक्स भी लेगा आपसे. तो 685 रुपीज तो उसे लेने ही लेने हैं, क्योंकि इतने का तो आपने खाना खाया है. बट वो आपसे सेल्स टैक्स भी लेगा, जो उसका बेचने का कुछ चार्ज होता है, जो भी टैक्स में दिया जाता है, वो टैक्स भी आपसे लेगा. तो वो 10% आपकी अमाउंट का 10% आपसे टैक्स ले रहा है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी, देयर इज sales tax is equals to 10% and cost of फूड की कॉस्ट कितनी थी? ₹685 रुपीज. अब देखिए, पहले तो हम निकालेंगे 10% ऑफ 685, क्योंकि ये अमाउंट तो हमें वापस लौटानी है, बट इसके अलावा हमें जो 10% चार्जेस हैं 685 के वो भी लौटाने हैं. तो पहले हमें 685 के चार्जेस निकालने होंगे. 685 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. देयर इज 0 कट हियर. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. नाउ इट विल नॉट कट. So 137 divided by 2, 2 6 ja 12, 2 8 ja 16, 2 5 ja 10. This is the 68.50 rupees. What is this amount? Rupees 68.50. Is it clear students? This is the amount here, 68.50 rupees, जो उसे चार्ज करने होंगे. किस अमाउंट के ऊपर? 68.5 रुपीज के ऊपर. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे हम इसको सोल्व. जो हमें मनी पेड करनी है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? टोटल मनी ही हैड टू पे. सो टोटल मनी पेड, टोटल मनी पेड बाय हिम. तो टोटल मनी जो पेड की वो कितनी हो गई? 685 रुपीज पहले से ही थे, ठीक है. उसमें हमने ऐड कितना कर दिया?
68.50 ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर यहाँ डेसिमल कोई भी नहीं है नंबर तो यहाँ हम 00 लगाएंगे, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। डिजिट्स डेसिमल से पहले आपके ऐसे स्टार्ट होने चाहिए, लेकिन डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद में ऐसे स्टार्ट होने चाहिए। मैंने डेसिमल्स का एडिशन आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। इफ यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस देन यू विल सॉल्व इट इजीली। 8 + 5 13, 14 + 1 15 and there is 7. 753.50 paise he had to pay total money to the hotel. Okay. Now there is a question number 3. Let's see. A painter paints 240 square feet of a wall. If this is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall in square feet? Is it clear, students? A painter paints 240 स्क्वायर फीट ऑफ ए वॉल। एक पेंटर सिर्फ 240 स्क्वायर फीट की जो वॉल है, सॉरी जो भी वॉल है उसका एरिया हमें नहीं पता है, लेकिन जो पेंट करता है उस वॉल का 240 स्क्वायर फीट ही पेंट करता है। इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, लेकिन ये क्या है, ओनली 48% ही है। 52% उसने वॉल को पेंट नहीं किया। पेंट सिर्फ उसने जो किया है वो 48% है, और परसेंट टोटल कितने होते हैं 100। 100 में से 48 माइनस करेंगे तो 52% उसने नहीं पेंट किया है। तो पेंट की हुई जो सरफेस है वो ओनली 240 स्क्वायर फीट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट? आपको टोटल एरिया आपको निकालना है वॉल का। तो मैंने अभी आपको कहा था जो हमें चीजें समझ में नहीं आए तो हम लास्ट में जो पूछा होता है उसी को हम सपोज कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। लेट एरिया ऑफ वॉल, हम इसे मान लेते हैं, सपोज दिस इज x स्क्वायर फीट। Let's this is x square feet. Now we will solve here. This is 48% of x. 48% of x equals to 48% divided by 100 of into x. Is it clear? We will take it as, and now we will, according to question, let's see, there is 48% of x and this is equals to, ये किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में? 240 स्क्वायर फीट के इक्वल दिया हुआ है। नाउ सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल्स टू 240, दिस इज डिवाइडेड हियर। नाउ इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 48 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। नाउ 24 से कट करिए, 24 1 जा 24, 0 24 2 जा 48, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. This is 500 square feet. This is the x क्या माना था हमने? एरिया ऑफ द वॉल. सो एरिया यहां नहीं लिखेंगे हम स्क्वायर फीट, एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू 500 square feet. Is it clear, students? Now there is a question number 4. The salary of a person was increased by 15%. एक पर्सन की सैलरी 15% इंक्रीज कर दी गई, और इंक्रीज करने के बाद जो उसकी सैलरी है अब वो 9,936 है, बट हमें नहीं पता कि 15% कितना था, उसकी सैलरी कितनी थी, उसका 15% किया उन्होंने, फिर उसको ऐड किया तो उसके चार्जेस इतने हो गए, बट हमें अब पहले वाली सैलरी का नहीं पता। व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी? तो पहले हमें उसे मानना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट द इनिशियल सैलरी, लेट इनिशियल सैलरी ऑफ ए पर्सन, इनिशियल सैलरी दैट्स इक्वल्स टू रुपीज एक्स। सपोज किया हमने कि x रुपीज उसकी इनिशियल सैलरी थी, कह रहा है कि 15% इंक्रीज कर दिया गया, तो पहले 15% निकालिए। 15% ऑफ x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स।
इज इट क्लियर? वही स्टेप्स हम बार बार यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। 15% ऑफ x इज इक्वल टू दिस। नाउ इंक्रीज किया है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 15% ऑफ x, जो सैलरी थी पहले उसमें उसने इंक्रीज कर दिया 15%, सॉरी मल्टीप्लाई हियर, और इंक्रीज करने के बाद उसकी जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 9,936। ये है इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है रुपीज 9,936। नाउ वी विल सोल्व इट। 5 3 जा 15 and 5 2 ja 10 0. This is x plus 3x by 20 and it's equals to 993x. Now take a LCM here. Here is nothing, so we will write here 20. There is 20 is LCM here and this is multiplied to the x 20x and plus this is 3x equals to 993x. Now find the value of x. 20 here is 23x divided by 20. 23x divided by 20 is equals to 993x. Now x equals to, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इनिशियल सैलरी हमें निकालनी है. This is 20 is divided here, so it is multiplied here and this is 23. यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में हम लेकर आ रहे हैं उस नंबर को, तो ये डिवाइड में हो जाएगा. Now 23 1 जा 23, it will be cut here. 23 4 जा 92, 7, 23 2 जा 3 जा 69, and 23 2 ja 46. This will be 0, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8. 8640 rupees. This is the initial salary. So initial salary of a person equals to rupees 8,640 rupees. Is it clear students? So अब इन्हें आपको डायरेक्ट फेयर में करना है और इस बार कुछ भी लेट नहीं होना चाहिए. डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए और डेली का डेली वर्क मेरे पास सेंड करोगे व्हाट्सएप नंबर पर, और ग्रुप में मैसेजेस सेंड नहीं करोगे. आप पर्सनल नंबर पर आप ये क्वेश्चंस राइट डाउन करके और मेरे पास सेंड करोगे. वीकली आपको नोटबुक्स चेक करवानी है. स्कूल में जब भी आपको टाइम हो तो आप सबमिट करवा दीजिए, लेकिन पहले क्लास टीचर को जरूर बताइएगा कोई भी नोटबुक सबमिट करवाने से पहले. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.